मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम चुनाव पे चर्चा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य की 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के चुनाव आने वाली 2 दिसंबर यानी कल होने वाले हैं। इसी के बीच 1 दिसंबर 2025 प्रचार का आखिरी दिन और सिल्लोड नगर परिषद के नगर अध्यक्ष पद के अधिकृत उम्मीदवार शिवसेना शिंदे गुट की ओर से जो उम्मीदवारी जिन्हें मिली है और जो कि बहुचर्चित और प्रमुख चेहरा बनकर इस इलेक्शन में उभर कर आए हैं, वो है समीर अब्दुल सत्तार। मैं आपको बता दूं कि समीर अब्दुल सत्तार विधायक अब्दुल सत्तार के पुत्र है, बेटे हैं और एक प्रमुख दावेदार के तौर पर उभर कर आए हैं। इनके अलावा 7 प्रत्याशी कुल मिलाकर नगर अध्यक्ष पद के लिए अपने चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा की ओर से मनोज गंगाराम मोरल्लू उतरे हुए हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी की तौर से बनेका पठान उतरे हैं और इसके अलावा अन्य 4 लोग भी इस चुनावी मैदान में नगर अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल सिल्लोड शहर के नीलम चौक यानी प्रियदर्शनी चौक पर एक भव्य सभा का आयोजन शिंदे गुट द्वारा किया गया है। इसे आप एक तौर पर शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विधायक अब्दुल सत्तार का इतिहास रहा है कि वो हमेशा अपनी दावेदारी शक्ति प्रदर्शन के साथ करते हैं। ये बताया जा रहा है कि लोग कितने साथ इनका देते हैं और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 3 तारीख को कौन विजय या कौन चुनकर आएगा, नगर अध्यक्ष कौन बनेगा, 28 नगर सेवकों की जगहों पर किसकी सत्ता हासिल होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस जाहिर सभा में हम पहुंचे हैं, यहाँ पर सभी नगर सेवक के उम्मीदवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा नगर अध्यक्ष के जो उम्मीदवार है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कुछ महिलाएं इधर साइड बैठी है, कुछ पुरुष इधर साइड बैठे हैं, कुछ युवा है। सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपना वोट अब समीर अब्दुल सत्तार को क्यों देना चाहते हैं, क्यों शिंदे सेना को सपोर्ट करते हैं। आइए जानते हैं, बने रहिए मेरे साथ। आइए उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि वो अपना वोट शिवसेना को क्यों देना चाहते हैं और क्यों वो नगर अध्यक्ष पद के जो अधिकृत उम्मीदवार है समीर अब्दुल सत्तार को चुन रहे हैं। मुझे बताइए, आप समीर अब्दुल सत्तार को क्यों चुनना पसंद करेंगे? समीर अब्दुल सत्तार को इसलिए चुनना पसंद करेंगे कि उनका विकास है, विकास को देखते हुए उनको चुनना पसंद करेंगे और यहाँ पे हम इतिहास गढ़ाने के लिए बैठे। क्या बता सकते हैं कि समीर अब्दुल सत्तार ये इस तरह की भव्य रैली का आयोजन कर क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, उनका एक सिंबल है और उन्होंने गाँव के अंदर बहुत विकास किया है सबके लिए, इसलिए उनका एक पब्लिक उनकी चॉइस है। विरोधी हमेशा से गुहार लगा रहे हैं कि अगर शिवसेना या विधायक अब्दुल सत्तार ने यहाँ पर विकास किया है तो उन्हें फिर वोट मांगने की जरूरत क्यों है। आइए पूछते हैं कि वोट क्यों मांगा जाता है। चाचा, मुझे बता सकते हैं कि समीर अब्दुल सत्तार को क्यों पसंद करते हैं लोग? विकास के मुद्दे पे। विकास किस तरह का विकास? बहुत अच्छी तरह का विकास करे। विरोधी तो गुहार लगा रहे कि विकास कुछ नहीं हुआ। कौन बोल रहा? विरोधी जितने भी हैं उनको बोलने तो उनका काम ही विरोध करते हुए बोलना। विकास दिख नहीं रहा है, सिल्लोड के अंदर कितना विकास हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी फिलहाल हम यहाँ पर लोगों की राय ले रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि समीर अब्दुल सत्तार इतना प्रमुख दावेदार क्यों नजर आते हैं। बताइए, समीर अब्दुल सत्तार ही प्रमुख दावेदार के तौर पर क्यों उभर रहे हैं? समीर भैया ने बहुत ही विकास करे हैं और वही दावेदार इसलिए लग रहे हैं। क्या लगता है कितने लीड से चुनकर आए? समीर भैया 18,000 की लीड से चुन के आए। मुझे आप यहाँ पर यूथ वोट नजर आ रहे हैं, युवा मतदाता नजर आ रहे हैं। एक युवा के तौर पर आप किसे चुनना पसंद करें? हम युवा के तौर पर हम अब्दुल समीर को चुनना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर या और कोई अन्य मुद्दे? विकास के मुद्दे पर। विकास उनका बहुत सारा अच्छा रहा है और सारे काम उनके क्लियर है। आप देख सकते हैं इस सभा में बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे महिलाएं सभी शामिल हैं। सभी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपना वोट, कीमती वोट, क्यों समीर अब्दुल सत्तार को देना पसंद करेंगे। चाचा बताइए, समीर अब्दुल सत्तार को ही क्यों अपना वोट? हाँ ना, अब्दुल सत्तार। मुझे बताइए, देखिए आपकी उम्र काफी नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि नगर परिषद के पिछले चुनाव भी आपने देखे। पिछले चुनाव और इस चुनाव में ज्यादा फर्क क्या नजर आ रहा है? इसमें विकास का है, विकास अच्छा करे उन्होंने। पानी इसका खड़कपुरना का पानी लाए, वो लाए, इससे रोड बनाए, बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। देखिए अभी फिलहाल समीर अब्दुल सत्तार के साथ साथ 6 और दावेदार इस चुनावी मैदान में उतरे, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि इन 6 दावेदारों के अलावा समीर अब्दुल सत्तार सबसे अलग क्यों है? मुझे बताइए, समीर अब्दुल सत्तार का चेहरा सबसे अलग क्यों नजर आता है? क्योंकि चुनावी मैदान में 6 लोग और है, उनका नाम कोई नहीं ले रहा, क्या वजह? इनका जो नाम लोग जो दूसरे नहीं ले रहे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ये मकसद है कि इनका विकास बहुत ज्यादा है
इनका विकास बहुत ज्यादा है और ऐसी उम्मीद है ये बारी को कि 20+1 रहेगी। 28+1। मुझे बताइए, अभी विरोधी जितनी है वो सब ये गुहार लगा रहे हैं कि विकास अगर किया होता तो घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उस पर आपकी राय? वो तो ये पॉलिटिशियन का वो तो एक ये है कि 5 साल के बाद में लोगों के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रीत है इसी इलेक्शन की कि इसको वोट तो मांगना ही पड़ेगा जाके लोगों के पास बार बार। मैं आपको बता दूं, इस बार नगर परिषद 2025 के चुनाव में सिल्लोड नगर परिषद के लिए 54,808 मतदाता कल यानी 2 दिसंबर 2025 को अपना वोट डालने वाले हैं। 3 तारीख को ही ये क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि किसके हाथ में सत्ता है और कौन नगर परिषद के नगर अध्यक्ष के तौर पर चुनकर आता है। अभी हमारे साथ महिलाएं भी बैठी, आइए महिलाओं से बात करते हैं। कुछ पुरुष मतदाताओं से बात करने के बाद अभी फिलहाल मैं महिलाओं के कक्ष में पहुंचा हूं। यहाँ पर काफी महिलाएं आपको नजर आ रही हैं जो कि समीर अब्दुल सत्तार के साथ साथ विधायक अब्दुल सत्तार के समर्थक नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं और बात करते हैं कि क्यों विधायक अब्दुल सत्तार को लोग पसंद करते हैं, क्यों समीर अब्दुल सत्तार इन 7 नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में प्रमुख चेहरा है। बने रहिए मेरे साथ। इस चुनाव में लगभग 54,808 मतदाता अपने वोट देने वाले हैं और नगर अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब से हम बात कर रहे हैं, लोगों के जुबान पर एक ही नाम सभी के आ रहा है, ये समीर अब्दुल सत्तार। क्या वजह बता सकते हैं? उनके जो रीजंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ पर विकास किया है। शिक्षण क्षेत्र या कोई भी यहाँ पर समस्या हो, वो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल सत्तार साहब और समीर भैया, ये 2 ही नाम ऐसे पूरे सिल्लोड में हैं जो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल बेशक इस चुनाव में भी वो बहुमत से जीत के आने वाले हैं और जीतने की जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये पूरी जो भीड़ है ये उनके सपोर्ट में, उनके स्टैंड में खड़ी है और हम पूरी जो जनता है सिल्लोड की वो उनके सपोर्ट में 100% है। क्यों है? बिकॉज जस्ट उन्होंने जो विकास किया है, उनके जो कमिटमेंट्स है वो कमिटमेंट्स वो पूरे उतरे हैं और आगे भी वो ऐसे ही उतरेंगे। इसीलिए सबके ही जो मुंह पर है वो समीर भैया का नाम है और वो इस मतलब इलेक्शंस में पूरी तरीके से अच्छे वोटों से जीत के आने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सिल्लोड शहर में नगर परिषद चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने 28 जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो आप बता सकते हैं प्रमुख उम्मीदवारों के तौर पर आप किन्हें देख रहे हैं कि जैसा लगता है श्योरिटी के साथ कि दे विल विन? नहीं, ऐसे में तो बहुत चेहरे उनके तरफ से है। समीर भैया तो कंफर्म है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसे बहुत से हैं जैसे अभी मतलब जो मतलब पहले से मतलब अभी करंट में भी रह चुके हैं। कुछ नए चेहरे उभर कर आए हैं। जी है ना, है बहुत से। जैसे अभी हमारे वार्ड क्रमांक 4 से मिस्टर सिद्धेश्वर आहेर, तो ये एक एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक शिक्षक पेशा है इनका। बट उसी तरीके से उन्होंने मतलब साहब ने उन पे विश्वास दिखा के उनको जो भी अभी इसमें उतारा है इलेक्शंस में, वो सब साहब की बदौलत है। और मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि वो एजुकेशन के साथ में इस सिस्टम में मतलब जो वार्ड में वो खड़े हैं, वो डेफिनेटली 100% उनको वो जो भी मतलब उनके जो मतदार है उनको वो 100% जो भी रिजल्ट उनको चाहिए, जो भी उनसे उनकी मांगे है, वो पूरी तरीके से हमारे जो उम्मीदवार है मिस्टर आहेर सिद्धेश्वर वो पूरे करेंगे। बीइंग अ एजुकेटेड वोटर मैम, मुझे बताइए एक शिक्षित राजनेता और अशिक्षित राजनेता में आप क्या फर्क देखती हैं? बहुत सारा फर्क है सर, शिक्षित राजनेता और अशिक्षित में। जो शिक्षित रहता है वो हर एक फील्ड में इम्प्रूवमेंट करता है और उसको मालूम रहता है कि आम जनता की कौन सी प्रॉब्लम है और वो सॉल्व करने के लिए 100% उसका देता है। और मैं तो बोल रही हूँ कि शिवसेना की तरफ से 28+1 ये उम्मीदवार फिक्स है। नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो नगर परिषद के 14 प्रभावों में लगभग 14 नगर सेविकाएं चुनकर आने वाली है। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नारी शक्ति को जब बढ़ावा दिया जाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? नारी शक्ति को बढ़ावा देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि नारी के बिना जिंदगी अधूरी है। सो ये अधूरी जिंदगी लिए नारी शक्ति होना ये बिल्कुल ही जरूरी है। और अगर नारी नहीं है तो आपकी जिंदगी नहीं है। इसलिए नारी शक्ति को आप इसलिए सपोर्ट करिए क्योंकि आपको पता है कि वो जो सोचती है वो अगर खरी उतरी तो वर्क में भी वो परफेक्ट है, वो घर में भी परफेक्ट है और हर चीज में वो 100% दे सकती है। इसलिए नारी शक्ति हमेशा आगे रहेगी। एक युवा मतदाता के तौर पर मेरा आपसे सवाल है कि युवा नेतृत्व बहुत अहमियत रखता है, महत्वपूर्ण होता है। तो युवा नेतृत्व के तौर पर आप 7 नगर अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार है उसमें किसको प्रमुख चेहरा देखते हैं? अभी युवा नेताओं में तो मेन ये है कि हमारे जो डायरेक्टर है ईरा ग्रुप ऑफ स्कूल के, अभी तो मैं उन्हें ही देख रही हूँ क्योंकि वो यंग तौर पे अभी इसमें उतरे हैं और उनका फर्स्ट टाइम भी है ऐसा। तो उन्होंने इतनी मतलब उनके पास इतनी
नारी शक्ति है कि ये आप सब लोग देख सकते हो। इसीलिए मैं चेहरा देख रही हूँ तो हमारे सिद्धेश्वर आहिर सर का ही चेहरा देखूंगी। ये तो एक नगर सेवक के तौर पर आप उन्हें देख रहे हैं, बट मैं नगर अध्यक्ष के तौर पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रमुख दावेदार 3 लोगों को बताया जा रहा था बहुत सारी जगह पर, जिसमें प्रमुख चेहरा समीर अब्दुल सत्तार उभर कर आए हैं। इसके अलावा उन्हें टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में मनोज गंगाराम मोरल्लू है और वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से बनेका नूरखा पठान है। तो आप समीर अब्दुल सत्तार को समर्थन कर रहे हैं, उसकी प्रमुख वजह बता सकते हैं? समीर भैया एक ऐसे नेतृत्व है कि वो पूरे सिल्लोड को साथ में लेके चलते हैं और अपने सिल्लोड में क्या क्या समस्या चल रही है अबाउट लेडीज के बारे में भी वो सब मतलब सब चीजों का ख्याल रख के वो ये सब हमारे लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं सिल्लोड में। और इस चीज के हम देख रहे हैं सिल्लोड अब बहुत तरीके से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो चुका है सिल्लोड में। ये थी समीर अब्दुल सत्तार की भव्य जाहिर सभा, जिसमें हमने बहुत सारे मतदाताओं से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि वो अपना बहुमूल्य मत किसे देना पसंद करेंगे और क्यों वो समीर अब्दुल सत्तार को अपना प्रमुख दावेदार मान रहे हैं। अब 3 दिसंबर 2025 ही ऐसा समय है जो हमें बताएगा कि चुनाव में कौन जीत कर आता है, किसके सर पर ताज बैठता है, किसके हाथ में सत्ता आती है। कैमरा पर्सन शेख कैफ के साथ सैयद तौसीफ अली, SC न्यूज़ सिल्लोड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।